आज 28 जनवरी इस वक्त मौजूद है हम अमरावती शहर में, हजरत बाबा ताजुद्दीन संस्था रुग्ण सेवक मोहम्मद जाकिर इनकी ओर से आरोग्य शिविर का भव्य आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे लोग इस आरोग्य सेवा का लाभ ले रहे हैं और काफी सारे यहाँ पे लोग और काफी अमरावती शहर के जो जाने माने डॉक्टर लोग हैं वो भी यहाँ पे अपने आके सेवा दे रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है। हजरत बाबा ताजुद्दीन रुग्ण सेवक संस्था मोहम्मद जाकिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दोस्तों हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सेवा में अपनी जिंदगी पूरी बिता दी है और काफी सारे लोग जो हॉस्पिटलों के कामों के लिए आते हैं, अपने परेशानियां लेकर आते हैं और जाकिर भाई एक ऐसी शख्सियत है जो रोता हुआ आता है और उनके पास से हंसता हुआ जाता है। जाकिर भाई पहले तो एचएचएन 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया आपका। आज जो आपने शिविर का आयोजन किया है तो इसके पीछे क्या वजह है? ये हमारा जो है संगठन का वर्धापन दिवस है। सरकार ताजुल औलिया इनके जन्मदिन 27 जनवरी 2020 को इसकी स्थापना रखी गई। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन किया गया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमने तभी से ये मामूल बना लिया कि हर साल हम ये वार्षिक स्नेह सम्मेलन करते रहते, जिसमें अलग अलग तरीके के प्रोग्राम लेते। जैसे पिछले साल हमने शहर के कुछ मशहूर व मारूफ शख्सियत जिसमें 70-80 लोग थे, उनका सत्कार किया था इस बार। और इसमें लंगर भी रहता है हमारा हर साल। हमारी जो संस्था है वो सिर्फ अमरावती तक ही सीमित है, लेकिन हमारी जो आरोग्य सेवा है ये मुझे लगता है ऐसा कि हम देश के कोने कोने तक पहुंचे। जैसे बाहर दूसरे राज्यों के लोग आके अगर उनकी यहाँ डेथ हो जाती, तो डेथ होने के बाद में उनका किसी का पीएम कराना रहता है, किसी की नेचुरल डेड बॉडी रहती, उसके लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड करना, उसको वहां तक पहुंचाना, पैसे नहीं है तो उसका इंतजाम करके देना, ये सारी चीजें हम पिछले 30 सालों से करते आ रहे हैं। कुछ लोग जो दे सकते हैं तो वो वहां पहुंचने के बाद में देते हैं, कुछ लोग यहीं पेमेंट कर देते हैं, कुछ फोन पे। लोगों के पास पैसा नहीं हो पाता है। जिन लोगों के पास में पैसा नहीं रहता तो उन लोगों को हम तात्पुरता मदद के लिए, और कुछ लोग हैं हमारे जो कि जिनको बोलने के बाद में, जैसे आज हमारे इस प्रोग्राम में रहीम खान मेले वाले पहुंचे नहीं, जो एक मतलब अज्ञात जो डेड बॉडी रहती है उसके अंतिम संस्कार का वो एक परंपरा चला रहे हैं उनके वालिद साहब के जमाने से। उसमें एज ए सत्कार मूर्ति हमने उनको भी बुलाया था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए यहाँ पर। मतलब काफी सारी चीजों में मदद करते हैं। तो वो जो मैयत के लिए है वो कफन दफन का वो पूरा इंतजाम करते हैं, और हमको जब भी ऐसा लगता है हम उनको फोन कर देते, वो काम कर देते हैं। इसलिए आज हमने उनको भी एज ए सत्कार मूर्ति यहाँ बुलाया था, लेकिन वो किसी वजह से पहुंच नहीं पाए, उनका कुछ मेला वगैरह का प्रोग्राम शुरू है इसलिए। और समाज सेवी का हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुल्ताना बाजी। बाजी क्या कहना चाहेंगे? आज आप भी सेवा करते हैं, जाकिर भाई भी सेवा देते हैं और काफी सारे लोगों को आप अपना समय निकाल कर सेवा देते हैं। जी, जो हम महिलाओं के लिए महानगर पालिका सक्षमीकरण जो सिलाई प्रशिक्षण चलाते हैं, हम उस पे हम जो महिलाएं जरूरतमंद उनको फ्री में प्रशिक्षण देते हैं और उनका सर्टिफिकेट भी बाकायदा उनको देते हैं। 15 दिन की हमारी क्लासेस रहती है और 15 दिन में ही हम उनको सर्टिफिकेट दे के सब क्लास जैसा हमारी खत्म हो जाती है। और जगह जगह हमको प्रशिक्षण देना पड़ता है, हर जगह अलग अलग जैसा महलों में चेंज करना पड़ता, तो वहाँ पे सब फ्री ऑफ चार्ज है सर, इसका कुछ नहीं लगता चार्ज वगैरह। और जो अपनी बेवाई जो महिला रहती है हमारे इसमें, तो उनको फ्री में हम मशीनें दिलाते हैं। तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, तू सहारा बन के निकल बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। अभी तक तो हमारे मतलब हजारक महिलाएं हो गई है जिनको हमने सिलाई मशीनें जैसे महानगर पालिका से वितरण किए हैं। और आगे आप कुछ और करना चाहते हैं? अभी हाँ, प्रशिक्षण दिए हैं और आगे हम करना चाहते हैं। और जितना भी हमसे बन पड़े जो गरीबों के लिए और जो जरूरतमंद है, हम उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस संस्था में किन लोगों का आपको सहयोग मिला है अभी तक? इस संस्था में मुझे हमारे जो मैडम है महानगर पालिका की साकरे मैडम और कुकड़कर सर, इनका ज्यादा सहयोग मिला है हमें।
महिला बाल विकास अधिकारी वीरेंद्र वानखड़े है ना, वीरेंद्र वानखड़े सर, इनका भी बहुत सहयोग मिला है और इनकी सब इससे हमारा प्रशिक्षण माशाल्लाह अच्छा चलता है। कि लोगों को सेवा देते हैं। ये अमरावती शहर की ऐसी शख्सियत है जो हॉस्पिटल का किसी का भी काम रहे, चाहे बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, उनके तक आने के बाद वो किसी काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं अपनी ओर से। हजरत बाबा ताजुद्दीन रुग्ण सेवक संस्था को आज मुलाकात दी है डॉक्टर रोहित मुंदड़ा सर, जो कैंसर स्पेशलिस्ट इस वक्त अपनी सेवा देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। सर, पहले तो हमारे HHN24 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रोहित मुंदड़ा, मैं टाटा मेमोरियल अस्पताल से कैंसर सर्जन का ट्रेनिंग लेके MCH डिग्री करके अमरावती का एक में वो MCH हूँ करके अभी अमरावती में आया हूँ। और हजरत बाबा ताजुद्दीन से रुग्ण सेवा संस्था के लिए जाकिर भाई ने जब बोला कि यहाँ पे रुग्ण सेवा के लिए कैंप है, आपको आना है, तो मैं जो रुग्ण सेवा के लिए हाजिर हूँ। और पेशेंट को जो भी गाइडेंस लग रहा है ये कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कैंप है। उस तरह में विविध पेशेंट को गाइडेंस देना चालू है, मार्गदर्शन करना चालू है और बहुत ही अच्छा उपक्रम है ये। और IS पठान सर के मार्गदर्शन में जाकिर भाई ने और इरमान भाई ने बहुत ही अच्छी तरह से कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जाकिर भाई हर बार पेशेंट के लिए जो अलग अलग रुग्ण होते हैं उनके लिए खुद एक गाइडेंस का खंभा इस तरह से खड़े रहते हैं, उनके पीठ के पीछे खड़े रहते हैं। कैंसर में तो ऐसा हो जाता है बहुत बार कि आदमी के टूट जाती है, बनक बल टूट जाता है और ऐसा आत्मविश्वास ढल जाता है, तब जाकिर भाई खड़े रहते हैं, हमारे पास लाते हैं पेशेंट को, कभी खुद के अस्पताल गीताइन में या फिर कभी सुपर अस्पताल में, और पेशेंट की ट्रीटमेंट पूरी करवा के देते हैं, पेशेंट के साथ में खड़े रहते हैं। और इसमें रुग्ण सेवा संस्था हजरत बाबा ताजुद्दीन रुग्ण सेवा संस्था बहुत हेल्पफुल रहती है पेशेंट के लिए। मैं ये बोलूंगा, जितने जल्दी आप डॉक्टर को अप्रोच करोगे, जितने जल्दी डायग्नोसिस होगा, उतना अच्छा ट्रीटमेंट होगा। जितने जल्दी कैंसर पता चलता है उतने जल्दी कैंसर की ट्रीटमेंट हो सकती है, पूरी तरह से हो सकती है और कैंसर का इलाज हो सकता है। आप लेट करोगे तो कैंसर का इलाज संभव नहीं रहेगा। और मैं यही बोलूंगा कि कैंसर का इलाज करवाने जल्दी से जल्दी डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए। और उसके लिए किन चीजों का आपको परहेज करना है पेशेंटों को? कैंसर ना हो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि तंबाकू और सिगरेट को हाथ न लगाए, दारू भी ना पिए। तंबाकू सिगरेट ये अपने लिए जानलेवा है। अपने यहाँ पे कैंसर सबसे ज्यादा कैंसर ये मुंह के होते हैं, जो सबसे ज्यादा तंबाकू के वजह से होते हैं। सिगरेट के वजह से फेफड़ों का कैंसर होता है। तो यही बोलूंगा कि तंबाकू और सिगरेट को अवॉइड करें तो सबसे अच्छा रहे। बहुत गलत है, बहुत नौजवान उसके वजह से 40 साल की उम्र के पहले ही कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, जिसमें उनके जबड़ों को तोड़ना पड़ रहा है, कभी ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, बड़े बड़े फेफड़ा निकालना पड़ रहा है, फेफड़ों को रेडिएशन देना पड़ रहा है, कीमोथेरेपी देनी पड़ रही है। इस तरह के चीजों के लिए खुद को इस आकर्षित न करें। इस चीजों से आप ही के शरीर को आप तकलीफ दे रहे हैं। डॉक्टर अपूर्वा मुंदड़ा मैडम इस वक्त मौजूद है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद जाकिर साहब की। मैं डॉक्टर अपूर्वा मुंदड़ा, मैं बहुत खुश हूँ कि जाकिर साहब ने इतना बड़ा कैंप अरेंज किया है। इतने लोगों की उनको जो उनका समाज सेवा करते हैं वो बहुत बड़ी बात है। और आज ये कैंप ऑर्गेनाइज करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि समाज सेवा करना कितनी जिम्मेदारी का काम रहता है। वो आज पूरा वो कर रहे हैं और हमें यहाँ पे बुला के मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, वो उनकी वजह से वो इतना समाज सेवा करते हैं तो हम तो मामूली समाज सेवा करना ही चाहिए हमको भी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमें उनका इलाज करने का अवसर मिला है यहाँ पे। मैं ये कहना चाहूंगी महिलाओं को कि जो भी उनको तकलीफ है वो आके कोई डॉक्टर को बताए। बिना बताए वो ट्रीटमेंट आंख के ऊपर नहीं लेना चाहिए और कोई भी समस्या हो, बीमारी हो, वो डॉक्टर को बताए ताकि गलती से वो आगे जाके बढ़ ना जाए। इसीलिए जो भी है वो बता देना चाहिए। डॉक्टर बायकर सर इस वक्त मौजूद है। सर, पहले तो HHN24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। जाकिर भाई ने जो रुग्ण सेवा की ओर से आज शिविर का आयोजन किया है, बहुत अच्छा काम है। और वैसे भी उनका काम ये तो कैंप तो है ही, साल भर भी उनका चालू ही रहता है। वो कुछ गरीब पेशेंट रहते हैं तो लेके आते हैं,
अब मेरे हमारे पास सुपर में भी लेके आते, इधर प्राइवेट में भी कुछ रहा तो अर्जेंट रहा उनका, तो वो भी बोलते हैं कि कम पैसे में कर दो, वो भी हो जाता है उसका। वो सबका ही होना ही चाहिए, ये समाज कार्य तो होना ही चाहिए सभी की तरफ से, जरूरी है। मैं उनको क्या मैसेज दूंगा, तो वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं तो शुभेच्छा देना चाहूँगा बस इसी काम के लिए, कि उनके हाथ से ऐसे काम आगे भी होते रहे, कि अच्छा काम है जो कर रहे हैं वो लोग, और ये चालू रखें। ऐसा काम करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर महेंद्र गुड़े सर इस वक्त मौजूद है। जाकिर साहब एक प्रसिद्ध रुग्ण सेवक है जो हमेशा ऐसे शिविरों का आयोजन करते हैं। आज हजरत बाबा ताजुद्दीन की जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पे एक रुग्ण शिविर आयोजित किया गया है। बहुत सारे लोगों ने इस कस्बे के, इस एरिया के बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया। एक्सॉन हॉस्पिटल की तरफ से मैं एक अस्थि रोग तज्ञ डॉक्टर महेंद्र गुड़े, डॉक्टर सप्तेश शिरभाते, डॉक्टर भूषण ठाकरे, इन्होंने अपनी सेवा यहाँ दी है। सभी लोगों ने ऐसे सेवाओं का इस अवसर का लाभ लेना चाहिए, यही मैं सबसे गुजारिश करता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से भाई साहब ने ये शिविर आयोजित किया है, तो अभी सभी लोग इसका लाभ ले, यही मैं गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद। ऐसे लोगों की समाज में बहुत जरूरत है। कई लोग होते हैं जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी के समय कहाँ जाना है, डॉक्टर से कैसे बात करना है, इस बारे में इतना पता नहीं होता। तो इनके माध्यम से ये सुपर हॉस्पिटल हो गया, एक्सॉन हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, पीडीएमसी है, यहाँ के डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं, पेशेंट की, मरीज की कैसा इलाज चल रहा है इसके बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं। तो ऐसे रुग्ण सेवक ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए जिसके कारण समाज को इसका लाभ हो।